आज हम प्रॉफिट और लॉस से संबंधित जो कंसेप्ट है और जो फार्मूला है उसको समझेंगे। ठीक है। जिस रेट पर हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है। मान लीजिए हम लोग मार्केट गए और 100 रुपये में किसी बुक को हम लोग खरीद कर लाए, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। और उसको हम जितना में उसको क्या करते हैं, बेचते हैं। 100 रुपया में लेकर आए हैं, उसको मान लीजिए हम लोग 120 रुपये में क्या कर दिए, उसको हम बेच दिए। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब ऐसा करने से हमको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है, हमको लॉस भी होता है। तो आज हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि से संबंधित जितने भी जो कंसेप्ट है, जो फार्मूला है, जो ट्रिक है, उसको हम एक एक करके समझेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, जिससे आप बहुत सारी ट्रिक को सरल शब्दों में आसानी से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो छोटा छोटा कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला हम लोगों को जो टर्म्स है इससे रिलेटेड, वो क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य का अभी मैं बताया कि जिस रेट पर हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है। दूसरा देखते हैं ये विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब हम जिस रेट में किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, बेचते हैं, वो उसका क्या है, विक्रय मूल्य है। अब इस कंडीशन में या तो हमको लाभ होगा या फिर हानि होगा। ठीक है। तो लाभ कब होगा और हानि कब होगा, इसका कंडीशन क्या है, इसको देख लेते हैं। तो लाभ कब होगा, जब क्या हो, विक्रय मूल्य क्या हो, अधिक हो। विक्रय अधिक हो किससे, क्रय से। ठीक है। जितना भी हम खरीदे हैं उससे ज़्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, हमको लाभ होगा। अब इसका उल्टा भी यहाँ पर लागू होता है कि जब हम इसको उल्टा कर दें, है ना, विक्रय मूल्य को क्या कर दें, कम कर दें। ठीक है। किससे, क्रय मूल्य से। जितना में हम खरीदे हैं उससे हम कम में बेचेंगे तो क्या होगा, हमको हानि होगा, है ना, लॉस होगा। ठीक है। ये इसका क्या हुआ, कंडीशन हुआ। ठीक है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि लाभ बराबर क्या हो जाएगा, यहीं से देख लेते हैं। लाभ बराबर, बहुत छोटा सा सूत्र है, सभी जानते भी हैं, लेकिन शुरुआत में इस कंसेप्ट को बता ही देते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि बराबर क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। ओके। अब इसके बाद हम इसमें जितने सारे जो ट्रिक हैं उसको एक एक करके समझेंगे, है ना। इतना तो हम लोगों का बेसिक कंसेप्ट था। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अब हम चलिए शुरुआत करते हैं लाभ प्रतिशत को। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग लाभ। जब हम लोग अभी देखे थे लाभ का सूत्र क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, जब हमको लाभ निकालना रहेगा तो लाभ लेंगे और 100 बटे क्रय मूल्य लेना है। ठीक है। क्रय मूल्य। जब हानि का प्रतिशत हमको निकालना रहेगा, हानि का प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस रेट से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो ये लाभ का प्रतिशत हुआ और हानि का प्रतिशत हुआ। दोनों में क्या समानता है कि यहाँ पर क्रय मूल्य है और यहाँ भी क्रय मूल्य रहे हैं। तो जिस रेट से हम किसी भी चीज़ को क्या किया है, खरीदे हैं, वो क्रय मूल्य होता है। तीसरा देखते हैं कि जब हमको लाभ का प्रतिशत दिया हो और हमको क्रय मूल्य पूछ रहा हो, तो जब हमको क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। जब आपको लाभ होता रहेगा तो आप क्या करेंगे, प्लस लेंगे, और जब हानि होता रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस लेंगे। इसी में हम चौथा देख लेते हैं कि विक्रय मूल्य के लिए सूत्र क्या हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर
100 प्लस माइनस लाभ या हानि, और यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, जब विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बटे 100। आप एक ही सूत्र को याद रखिएगा। यदि आपको क्रय मूल्य याद है तो आप यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, या विक्रय मूल्य याद रहेगा तो वहीं से ही आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब लाभ होता रहेगा तो आप प्लस लेना, हानि होता रहेगा तो माइनस लेना। इतना सारा जो ट्रिक है वो छोटा छोटा है और बेसिक है। इसके बाद हम क्वेश्चन पे जाते हैं, और क्वेश्चन में हम क्या क्या जो कंसेप्ट है, जो क्या क्या ट्रिक है, उसको हम अप्लाई करते हैं। तो आप इसको देखते रहिए और समझते रहिए। एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि हानि का प्रतिशत या लाभ का प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदता है और 80 रुपये में बेच देता है, उसका हानि का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि जब हानि का प्रतिशत हमको निकालना है तो क्या होता है, उसका हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। हमेशा हमको क्या लेना है, क्रय मूल्य ही लेना है। तो हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80 गुणित 100। अब क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर जितना भी खरीदे हैं तो 100 रुपये में उसको खरीदा गया है। तो ये 20 और ये 100 और 100 कैंसिल हुआ, तो उसका हानि का प्रतिशत कितना हुआ, 20% हुआ। ये इसका क्या है, आंसर है। तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, जब हानि का प्रतिशत रहेगा तो हानि लेना है, लाभ का प्रतिशत रहेगा तो लाभ ही लेना है, और यहाँ पर हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। दूसरा उदाहरण में हम देखते हैं कि 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, आपके पास डायरेक्ट सूत्र है, इस डायरेक्ट फार्मूला है, इस फार्मूला से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जो पूछा जा रहा है उसको पहले हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य गुणित 100। अभी मैं बताया था आपको इस ट्रिक को, और क्या करना है आपको, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अब जो हमको दिया है उसको हम पुट कर देंगे। विक्रय मूल्य जिस रेट पे हम किसी भी चीज़ को बेच रहे हैं, तो 600 में हम उसको बेचे हैं। ठीक है, और हमको क्या हो रहा है, इसमें 20% का लाभ हो रहा है। तो ठीक है, क्या कर देंगे, 100 प्लस 20। तो यहाँ से ये हो जाएगा 600 गुणित 100, और ये 120 हो जाएगा। तो 0 और 0 कैंसल। ठीक है, ये हो जाएगा 6 एकम 6, तो 100 आ गया है, 6 दूनी 12, मतलब कितना बचा, 100 बटे 2 बराबर 50। ठीक है, 50%। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये 500 हो जाएगा, क्योंकि एक और शून्य बचा हुआ है ना यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, 500 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। बहुत ही सरल है, और जो किसी न किसी एग्जाम में अवश्य ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु को हम 180 रुपये में बेचते हैं तो हमको 25% का हानि होता है या फिर लाभ होता है। ठीक है, तो दूसरे कंडीशन में आपको फिर से क्या किया रहेगा, वो या तो उस वस्तु का प्रतिशत पूछेगा या फिर उस वस्तु का रुपये पूछेगा। मतलब आपको एक ही वस्तु के लिए 2 बार कंडीशन वो पूछ रहा है। मतलब जब एक बार आप बेचते हो तो लाभ या हानि समझाया, जब दूसरे बार उसको बेचोगे तो आपको लाभ या हानि वो पूछेगा। ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपको पहले कंडीशन में क्या दिया रहेगा, प्रतिशत भी दिया रहेगा और उसका रुपये भी दिया रहेगा, और दूसरे कंडीशन में क्या करेगा, वो प्रतिशत को दे दिया रहेगा तो कितने रुपये में आप उसको बेचे हो या खरीदे हो। ठीक है, मतलब ये समझ में आया ना कि आपको लाभ और हानि का एक ही क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, बहुत ही सरल है। चलिए इसको मैं समझा देता हूँ आपको, ये कैसे करना है उसको समझिए। ठीक है, मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में क्या करता है, वो बेचता है। ठीक है, तो उसको 25% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना।
अब क्या करता है वह, उसे 25% का लाभ चाहिए, ठीक है, 25% का लाभ चाहिए, तो उसे वो कितना में बेचे। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। एक कंडीशन में क्या कर रहा है, उसको 25% का हानि हो रहा है, ठीक है, और एक बेच रहा है, तो बेचना और लाभ प्रतिशत में यहाँ पर क्या है, कंडीशन है ना, बेचना और लाभ या हानि, ये इतने ही पर ये क्या है, क्वेश्चन निर्भर है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जब हम बेचते हैं तो लाभ या हानि हो रहा है, तो दूसरे कंडीशन में बेचने पर लाभ या हानि कितना कितना का हो रहा है उसको हमको समझना है, ठीक है। तो हम पहले कर लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन के लिए सेलिंग प्राइस ये 1 है, तो हमको लाभ या हानि हो रहा है, ठीक है। तो दूसरे कंडीशन के लिए हम कर लेते हैं इसको सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लाभ या हानि के लिए हमको करना है, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी इसको आप लाभ या हानि के लिए करते हो तो आपको क्या करना क्या है कि 100 रुपये से करते हैं, है ना, तो हम क्या कर देंगे 100 प्लस या माइनस, यहाँ पर भी क्या करना है आपको 100 प्लस या माइनस करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही सरल है, ठीक है। इसको समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन में कितना है, 180 रुपये है, तो उसको क्या होता है 25% का हानि होता है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी हानि होगा तो आप माइनस करेंगे, है ना। तो 25% का उसको लाभ चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, लाभ करोगे, तो उसको कितना में वो बेचना चाहिए, ये इसका इक्वेशन बन गया, है ना। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको वैल्यू मिल जाएगा 180/x बराबर 75/125, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 पंछे 125, ओके। तो ये हो जाएगा 3x और ये 180 गुणित 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 गुणित 5/3, 3 एकम ये हो जाएगा, कट गया, तो 60 गुणित 5 बराबर 300 रुपये, ठीक है। तो उसको कितना में बेचना चाहिए, 300 रुपये में बेचना पड़ेगा, यदि उसको 25% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि किसी दुकानदार है ना, वो क्या करता है कि 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचता है, तो उसको 20% का हानि हो जाता है। क्या करता है, 1 रुपये में 20 बेचता है तो उसको हानि होता है, लेकिन अब उसको चाहिए क्या, दुकानदार है तो उसको तो हानि तो ठीक रहेगा नहीं, उसके लिए उसको लाभ चाहिए, तो उसको 1 रुपये में कितना बेचना चाहिए ताकि उसको 20% का लाभ हो, ठीक है। तो जब भी रुपए दिया हो, वस्तु की संख्या दिया हो और लाभ या हानि दिया हो, 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है, रुपए, वस्तु की संख्या और लाभ या हानि, जब ये तीनों चीज़ें दिया हो तो ध्यान से इसको आप समझना, बहुत ही आसान है। इसका भी एक हम ट्रिक बता देते हैं आपको कि जिसके माध्यम से आप इसको आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करना, रुपए बटे वस्तु, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ये प्लस माइनस जो आपको लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, ठीक है, एक मतलब क्या है, लाभ या हानि है। अब दूसरे कंडीशन के लिए फिर यही रुपया वस्तु, फिर से यही कर देंगे हम 100 और ये प्लस माइनस x2, ठीक है। 101 और x2 क्या है, लाभ या हानि का मान है। 101 मतलब पहले कंडीशन के लिए और x2 मतलब वो दूसरे कंडीशन के लिए, ठीक है। तो अब यही कि जब हमको लाभ होता रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस लेंगे, और जब उसको हानि होता रहेगा तो हमको उसको माइनस लेना है, ठीक है। ये हम लोगों का सूत्र बन गया, फार्मूला बन गया, इसमें मान रखेंगे तो हमको आसानी से इसका मान मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए फटाफट। इसको यह दिया है कि हम क्या करते हैं, 1 रुपये में 12 टॉफ़ी, है ना, रुपए की संख्या कितना है 1, तो हम 12 टॉफ़ी को बेचते हैं, तो हमको 20% का हानि हो जाता है, तो 100 माइनस 20 कर दिए, ठीक है। माइनस क्यों किया, क्योंकि हानि हो रहा है ना। अब सेकेंड कंडीशन में क्या करना है कि 1 रुपये बोल रहा है ना, में
कितनी टॉफ़ी बेचना चाहिए। तो जिसको पूछेगा उसको हम एक्स ले लेंगे, और जो लाभ हानि दिया रहेगा उसको हम x1 x2 मान लिए। तो हमको क्या होता है, 20% का लाभ होता है यहाँ पर। तो 100 प्लस 20 कर लिए। अब इसको हमको केवल सॉल्व करना है, इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/12, और इसको हम गुणा करके क्या कर दिए, 1 ये 100 माइनस 20 80 आ गया, बराबर 1/x, और वो प्लस कर देंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 12 और 12 कैंसिल, ये 0 और 0 भी कैंसिल। ठीक है, अब क्या क्या बच गया, यहाँ पर 1/8 बचा, और यहाँ पर 1/x बटा। ठीक है, तो यहाँ से तीजा गुणा कर देंगे तो 1 से बराबर 8 हो जाएगा। तो उसको 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेचना चाहिए, जब उसको क्या हो, 20% का लाभ चाहिए।